हे बच्चा, सो आज हमारी जो वीडियो आ रही है वो है आपके टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। ठीक है, तो ये है बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है बच्चा इसका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में बेटा क्या होता है कि मैंने आपको एक पॉइंट पे लाके छोड़ दिया था। वो पॉइंट ये था कि हर एक चीज क्या है, सिस्टमेटिक वे में डिवाइड हो गई है, जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज से बच्चे वो चली गई है किंगडम की तरफ। कहाँ की तरफ चली गई है? किंगडम की तरफ चली गई है। क्लियर है? तो अगर हम आगे देखें अब या इस किंगडम की तरफ देखें तो ये किंगडम क्या कह रहा है आपसे? ये किंगडम कह रहा है आपसे कि अब इसको फर्दर सब डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको फर्दर सब डिवाइड कर दो। तो वही चीज आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है बेटा आपके पास, क्लासिफिकेशन आ जाता है जो कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। क्या है? जो कि फर्स्ट आपका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, जो कि किसने दिया था बेटा? अरिस्टोटल ने दिया था, और हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु भाई साहब ने दिया था। अब हुआ क्या था इस क्लासिफिकेशन में बच्चे कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया गया था। किसमें डिवाइड किया था? प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया गया था। प्लांट्स में आता है आपका ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स को तीन पार्ट पे डिवाइड किया था और एनिमल्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। किसके बेसिस पे बच्चे? आरबीसी के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया था। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है ये, जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है। तो अगर हम बात करें आपकी आरबीसी प्रेजेंट है तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी अनीमा कंडीशन। ठीक है, और एक होती है आपकी एनीमा और एनीमा। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, एक है ए से, ए मतलब एब्सेंट है और ई मतलब यहाँ पे प्रेजेंट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक में ब्लड एब्सेंट है और एक में ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए ये आपका चला गया था लीनियस भाई साहब के पास। अब लीनियस भाई साहब को जब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब इसको मैं टेक ओवर करता हूँ, या फिर लीनियस भाई साहब ने इसी क्लासिफिकेशन को आगे बना के क्या कर दिया, उन्होंने एक किंगडम प्लांटे कर दिया। क्या कर दिया? एक किंगडम बनाया जिसमें उसको उन्होंने सारे प्लांट्स डाल दिए। ठीक है, और एक बना दिया किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इसका उदाहरण था कि आपके जो मूव करते हैं और जो मूव नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ दैट। पर अगर आपको देखा जाए तो कायदे में तो बेटा ड्रॉबैक्स आपके एरिस्टोटल भाई साहब के भी थे। किसके थे? एरिस्टोटल, आरती लिखा रही हूँ मैं, एरिस्टोटल भाई साहब के भी थे, पर इनके ड्रॉबैक्स इतने नीट में पॉपुलर नहीं है जितने आपके लीनियस भाई साहब के ड्रॉबैक पॉपुलर है। पहला ड्रॉबैक आता है, मैं क्लीन एंड सिंपल रिव्यू, पहला आता है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दूसरा आता है आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फिर आता है फंगाई और प्लांटे। ठीक है, इसको अगर और फर्दर वे में लिखें तो इसका हो गया यहाँ पे बच्चे, एक हो गया नॉन फोटोसिंथेटिक प्लस और फोटोसिंथेटिक। क्या हो गया यहाँ पे? नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। क्लियर है? अब ये सारे इनके ड्रॉबैक थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, इन पे क्वेश्चन बनता है। तो जैसे जैसे अब हम आगे किंगडम पढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक करके आपके ड्रॉबैक कम होते रहेंगे। तो सबसे पहला इसके बाद क्लासिफिकेशन आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था आपके अर्नेस्ट हैकेल भाई साहब ने। अब अर्नेस्ट हैकेल भाई साहब ने आपका पहले लिखा था प्रोटिस्टा। हाँ, तो ये मान लो आप इसको कि मोनेरा से पहले क्या डिस्कवर हुआ है बेटा? मोनेरा से पहले आपके प्रोटिस्टा डिस्कवर हुए हैं। क्या डिस्कवर हुए हैं बच्चे? प्रोटिस्टा डिस्कवर हुआ है। तो पहला हो गया आपका प्रोटिस्टा, फिर आ गया आपका प्लांटे, फिर आ गया आपका एनिमेलिया। क्लियर है? आगे चले, फिर यही इसके बाद डिस्कवर हुआ है आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपके कॉपलैंड भाई साहब ने दिया है। अब इसमें इन्होंने मोनेरा डिस्कवर किया था। तो हर एक क्लासिफिकेशन में जैसे जैसे उसका नाम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसमें एक एक क्लासिफिकेशन क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बच्चे? ऐड होता जा रहा है। क्लियर है? आगे चले, फिर आता है सबसे मोस्ट पॉपुलर 5th
या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया है आपके R.H. विटेकर साहब ने। अब इसमें बच्चे आपका एक नया किंगडम ऐड हुआ है जिसका नाम है फंजाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फंजाई। तो यहाँ पे ऐसे करके आपके 5 किंगडम बन जाते हैं। हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे, पर जब मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था तब मैंने आपको डोमेन की बात भी की थी। किसकी बात की थी बच्चे, डोमेन की बात की थी। तो डोमेन बेटा किंगडम से ऊपर की हायरार्की है। किसके ऊपर की हायरार्की है बेटा, ये आपके किंगडम से ऊपर की हायरार्की है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर इसका मेन क्राइटेरिया देख लेते हैं, ये किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया आ जाता है ये आपका सेल स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर आ जाता है आपका रिप्रोडक्शन, फिर आ जाता है लास्ट में आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे फैक्टर्स बच्चे आपके पूछे जाते हैं, इस पे सवाल बन सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, लीनियस का क्लासिफिकेशन मिल गया, और यहाँ पे आपको इसके लीनियस का ड्रॉबैक मिल गया, और इसका मेन क्राइटेरिया मिल गया। क्लियर है, आगे बढ़े। अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बोला था कि जो हमारे लीनियस के क्लासिफिकेशन थे, ठीक है, या फिर लीनियस के क्लासिफिकेशन के बाद जो ड्रॉबैक थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आपके मतलब क्लियर होते चले जाएंगे, यही बोला था ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख के लेके आई हूँ, प्रोकैरियोटिक बेटा मोनेरा के अंदर चले गए, यूकैरियोट जाहिर सी बात है जब मोनेरा के अंदर आपके प्रोकैरियोटिक चले गए तो बचे हुए क्या, बचे हुए आपके यूकैरियोटिक, वो अलग ट्रांसफर हो गए। क्लियर है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फंगाई वाला पार्ट, तो फंगाई भी आपका अलग ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका यूनिसेलुलर वाला पार्ट, बेटा यूनिसेलुलर भी आपका प्रोटिस्टा में अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या फिर प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट सारे के सारे क्या हो गए, अलग हो गए। चलो अब एक जरा इसको भी देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ऐसे डिवाइड किया था। प्रोकैरियोट देखा जाए तो यहाँ आ गया आपका मोनेरा, यूनिसेलुलर में वो भी यूकैरियोट्स में आते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर, फिर आते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी आ गए क्या आपके प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर में विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। उसमें भी फोटोसिंथेटिक में आ गया आपका प्लांटे वाला पार्ट, और आपका हेटेरोट्रॉफिक में आ गया आपका फंगाई वाला पार्ट। फिर विदाउट सेल वॉल की बात करें बच्चे तो उसमें आ गया आपका एनिमेलिया वाला पार्ट। क्लियर है, इतनी चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बोला है कि आपका सारी चीजें डिवाइड कर दी। अब कैसे डिवाइड कर दी है कि देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे सारे उसने क्या लिख दिए बच्चे, किंगडम लिख दिए। क्या लिख दिए आपके यहाँ पे, किंगडम लिख दिए। तो किंगडम में यहाँ पे क्या है, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अगर हम सेल टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले आ गया क्या, प्रोकैरियोट। सबसे पहले क्या आ गया, प्रोकैरियोट आ गया। फिर अगर हम बात करें बच्चे तो यहाँ पे आ गया आपका प्रोटिस्टा, हो गया आपका यूकैरियोट, और यहाँ से लेके पूरा एनिमेलिया तक बेटा ये सब क्या है, आपके यूकैरियोट्स है। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा की सेल वॉल बनती है बच्चा आपकी नॉन सेल्यूलोसिक या फिर बोले पॉलीसैकेराइड अमाइनो एसिड से, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रेजेंट होती है किसी किसी में। फंगाई की बात करते हैं तो काइटिन की बनी हुई होती है, और प्लांटे की बात करते हैं तो सेलुलोज की बनी है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में बच्चे क्या है, प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोट है। कैसे है बच्चे, ये आपके यूकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोट्स है। फिर आता है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो केवल आपका इसमें सेलुलर और इसमें सेलुलर दिखता है। फिर आ जाता है आपका मल्टी सेलुलर, फिर है आपका टिश्यू लेवल पे, और फिर पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो भर भर के सबके एग्जाम्पल्स अलग अलग दे रखे, जैसे इसमें ऑटोट्रॉफिक है, फिर कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है, और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक भी है। अगर इसमें बात करें प्रोटिस्टा में तो ऑटोट्रॉफिक है और उसके साथ हेटेरोट्रॉफिक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे बेटा आगे अलग अलग हो जा रहा है। तो अगर आपने ये याद कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, अगर आपने ये अच्छे से लर्न कर लिया बच्चे, तो आपके बहुत सारे
क्वेश्चन और आंसर तो यही से क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि मैं अभी आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बताऊंगी। तो बेटा हुआ क्या था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, थोड़ा शॉर्ट में यहीं पे समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले 6 किंगडम। तो हुआ क्या है, तो 5 किंगडम में मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम है ना। 5 किंगडम में जो सबसे पहला किंगडम है जिसका नाम है आपका मोनेरा, जिसका नाम क्या है बच्चे आपका मोनेरा, जिसका ओनली मेंबर क्या है बैक्टीरिया, जिसका केवल और केवल मेंबर क्या है बच्चे बैक्टीरिया। तो होता क्या है इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके डोमेन बनते हैं, मींस आपका जो मोनेरा है वो डिवाइड हो जाता है आर्की बैक्टीरिया में और फिर यू बैक्टीरिया में। किस में डिवाइड हो जाता है, आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। और इसी को आप डोमेन बोलते हो नंबर 1। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन नंबर 1। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपका डोमेन नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 5 किंगडम के बचे क्या, प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर आगे आपका फंगाई, फिर आगे आपका प्लांटे, फिर हो गया आपका एनिमेलिया, ठीक है। इन सब को मिलाने के बाद जो बचता है ये आता है आपका डोमेन नंबर 3 में। किस में आता है, डोमेन नंबर 3, जो कि क्या है आपका यूकैरियो। क्या है, यूकैरियो। तो जरा हम इसको देख लें, किसने दिया है बेटा, आपका कार्ल बूज ने दिया है। ही डिवाइडेड मोनेरा इनटू 2 ग्रुप, आपका आर्की और यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब बाकी किस में चले गए, आपके डोमेन नंबर 3 में चले गए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये है आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये डिवाइड हुआ आपका मोनेरा आर्की में, यू में, और फिर बाकी ये सारे अब ऑन द बेसिस ऑफ ये सेम है, ये सेम है, तो ये टॉप में आ गए, ठीक है। ये सारे किस में आ गए बच्चे, टॉप हायरार्की में आ गए। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट है और मल्टी सेलुलर है, तो ये आपका मिड में रख दिया उन्होंने, ठीक है। फिर अगर हम इनकी बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसीलिए बेटा इसको अलग किया है और इसको अलग कर दिया है। क्लियर है, तो ये है आपका पूरा क्लासिफिकेशन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे वो है हमारे किंगडम मोनेरा। क्लियर है। अभी तक हमने जितना पढ़ा होप आपके दिमाग में आ गया होगा। एक सेकंड रुकना बच्चा, हाँ रुको, ये यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, ये उल्टा लिखा दिया गया है। देखो होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोकैरियोट नहीं होते, यू बैक्टीरिया बच्चे प्रोकैरियोट नहीं होते, ये आपके यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं ये आपके यूकैरियोट्स होते हैं। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या है, ये आर्की बैक्टीरियाज आपके प्रोकैरियोट्स हैं और आपके यू बैक्टीरिया आपके यूकैरियोट्स हैं। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास बैक्टीरिया का, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि मोनेरा का असली मेंबर है, मोनेरा का असली मेंबर या फिर इकलौता मेंबर केवल और केवल हम किसको मान के चलते हैं, बैक्टीरिया को मान के चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया इज द ओनली सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। क्लियर है। ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। अब कॉस्मोपॉलिटन नेचर का मतलब होता है बच्चा कि ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ ये आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये वाला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा की बात कर रहे हैं, तो मोनेरा डिवाइड हुआ है आर्की में और आपके यू में, ठीक है। तो आर्की में बच्चे एक ऐसे बैक्टीरिया, इसलिए कंबाइन लाइन आपके एनसीईआरटी ने लिखी है कि आर्की बैक्टीरियाज आपके बहुत हार्श इन्वायरमेंट में मिलते हैं। कैसे, अब जैसे चाहे उसमें थर्मल वेंट्स हो, ठीक है, या फिर आपके डिजर्ट हो या फिर आपके ओशियंस हो, ये इस टाइप के जो मतलब हैबिटाट होते हैं, ये ऐसी जगह पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया कहलाता है आपका आर्की बैक्टीरिया। समझ आ रही है, दिमाग में जा रही है बात। आगे बात करें तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है ये सिंपल ही है। नो, ये इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है बट ये कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने बिहेवियर में और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। आगे चले, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे जो है 4 शेप आते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला आता है ये कोकाई शेप।
ठीक है। दूसरा आता है ये बेसिलस, रॉड लाइक शेप। फिर आता है ये आपका स्पाइरला, मीन्स आपके स्पाइरल शेप। ठीक है, ये आपके दो फॉर्म प्रेजेंट है इसमें। फिर अगर हम बात करें ये कॉमा शेप, इसको हम बोलते हैं कॉमा शेप। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉमा शेप। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आगे मोनेरन्स हैव सेल वॉल, जाहिर सी बात है पेप्टाइडोग्लाइकन, इसी की वजह से ये जो है आपका अलग अलग नेचर के भी होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में भी इनके जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, उसके नेचर का ही की वजह से ये लोग क्या है अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब ये क्या है प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रोकैरियोट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, फिर जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनका कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है इनका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो कि कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है आपका, एक सेकेंड, ये लाई करता है बच्चे आपका साइटोप्लाज्म में। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है कि वो एज इट इज पड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि इनमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक कहलाते हैं। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कह रहे हैं। हैव क्लोरोफिल आर सिमिलर टू डेथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जैसे आपके हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वैसे ही इसमें पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। आगे चले, फिर आता है आपका साइनोबैक्टीरिया इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये कैसी है? ये आपकी यूनिसेलुलर इन नेचर है, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फिलामेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, मेराइन है एंड टेरेस्टेरियल एल्गी है। एक चीज क्लियर हुई। आगे चले, फिर आते कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिशियस शीट। मीन्स ये अगर आपका स्ट्रक्चर है, मीन्स अगर हम बताएं कि ये अगर आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर बेटा एक ऐसी लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, जो कि किसकी होती है? जेल की होती है। ठीक है, आगे बात करें, सम ऑफ साइनोबैक्टीरियाज लाइक नोस्टॉक एंड एनाबीना हैज स्पेशल सेल। तो इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स भी होते हैं जिनको हम हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये आपका फिक्स करते हैं किसको? ये ऐसे यहाँ पे लिख लो, हेटेरोसिस्ट, और ये फिक्स करते हैं आपके नाइट्रोजन। किसको? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चले, आगे आपका आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें भी ऑटोट्रॉफ है, मीन्स ये भी खाना खुद बना लेते हैं, पर ये डिपेंड होते हैं किसमें? केमिकल पे। तो वो क्या केमिकल है? ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट, और ये आपकी क्या करती है? यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। फिर वो एनर्जी को यूज करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। आगे बढ़े, फिर आता है बच्चा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, डिपेंड ऑन अनदर बैक्टीरिया। अब जाहिर सी बात है ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, और जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उसका मतलब होता है कि जो ये चीज है वो अपने मतलब दूसरों पर डिपेंड रहती है। ठीक है, तो ये दूसरे बैक्टीरिया पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हो गए डेटरमिन्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, तो इसीलिए इनको सेप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। अब आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में आपका डिफरेंस आ गया। तो आर्कीबैक्टीरिया में सबसे पहले ये होता है आपका प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। क्या होता है बच्चा? ये आपका प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होता है। अगर हम यूबैक्टीरिया की बात करें तो इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये आपके हार्श इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जैसे हो गया बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया जिसको हम हेलोफाइल्स कहते हैं, फिर हो गया आपका हॉट स्प्रिंग जिसको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, फिर हो गए आपके मिथेनोजन जिसका बैक्टीरिया का नाम है, जिसके बैक्टीरिया का नाम है बच्चा मिथेनोबैक्टीरियम। क्लियर है? इसमें सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेक्राइड। इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेक्राइड होता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये अगर मोटाइल है तो मीन्स इसमें फ्लैजेलम क्या है? प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो मोटाइल नहीं होगा। फिर ये इसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये दोनों में वेरिएशन आ जाती है, अभी हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है। आगे चले,
ठीक है। नेक्स्ट होता है इनका रिप्रोडक्शन। पहले तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और अगर हो भी रहा है तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से होता है। फिर अगर हम देखें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। कौन सा मेथड यूज करता है बच्चा? ये आपका फिजन मेथड यूज करता है। फिर अगर हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशंस में, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और वैसे तो इनमें रिप्रोडक्शन होता नहीं है, अगर होता है तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आता है बच्चे इसमें आपका माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया है, आपको याद होना चाहिए, हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनियाe। ठीक है, तो ये क्या कॉज करता है? ये आपका निमोनिया कॉज करता है, और ये इतना स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल। इसकी सेल पे वॉल नहीं होती है। फिर हम बात करें तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये कैसा है बच्चा? ये आपका एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। इतना समझ आया? अगर हम बात करें तो ये पैथोजेंस भी कॉज करता है, मैंने इसका एक एग्जाम्पल तो अभी आपको दे ही दिया। इतना समझ आया? तो ये इतू सा है हमारा क्या मुनेरा। अब नेक्स्ट जो हमारा किंगडम आएगा वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, चलो अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें बच्चे, तो किंगडम प्रोटिस्टा कहलाता है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या कहलाता है? ये आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहलाता है। ये आपकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या फिर बोले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। क्यों हम बोल सकते हैं? क्योंकि देखो ये अब यूकैरियोट्स है, अब यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर किसमें होगा ना? सीधी सी बात है। ये आपके एक्वाटिक है, सम ऑफ देम के पास सीलिया होती है, किसी के पास फ्लैजेला होती है, और ये दोनों ही आपको पता है किसके लिए यूज होते हैं बेटा? ये मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के दो मोड है यहाँ पे, ए सेक्शुअल मोड है और सेक्शुअल मोड है। ठीक है। फिर सेक्शुअल मोड में ये सेल फ्यूजन करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन में 5 चीजें आती हैं: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजुलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस एनसीईआरटी सॉरी यहाँ से क्वेश्चन एनटीए में देख रहे हो निकल लिया। यहाँ से क्वेश्चन बच्चा आपका नीट में बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलो। तो अगर हम अब इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस क्लासिफिकेशन में आ जाता है आपका कि ये आपका प्रेजेंट होता है किसमें? फ्रेश वाटर में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, और इसमें 2 चीजें इंक्लूड होती हैं जिसको हम डाई एटम्स कहते हैं। ठीक है, और डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पे डाई एटम्स की बात करें तो डाई एटम्स कहलाता है आपका गोल्डन एल्गी। क्या कहलाता है बच्चा? ये आपका गोल्डन एल्गी कहलाता है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ये एक्वाटिक होता है। ठीक है, प्रेजेंट बोथ फ्रेश एंड मैराइन H2O। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं ये आपका फ्रेश और मेरीन पानी में प्रेजेंट होता है। फिर ये चीफ प्रोड्यूसर से, इस पे आपके एनसीईआरटी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स प्रेजेंट थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन, हम बोल सकते हैं, देखो इसका शायद मैंने लगाना भूल गई हूँ, मैं आपको लगा के इसमें जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी ना तो उस पीडीएफ में इसका मैं आपका डाई एटम का जो डायग्राम है उसको मेंशन कर दूंगी, तो वो प्लीज अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है? ये ऐसे एक बॉक्स सपोज ये है, ठीक है, और एक बॉक्स इसका ये है, तो हम बोल सकते हैं जैसे वो पुराने ज़माने में एक साबुन की डब्बी आती थी ना जिसका ऐसे करके फ्लैप होता था, ठीक है, अलग सा है ना, ऊपर से ऐसे 10 लगा दो, 10 रुपए की भी आती थी, 20 रुपए की भी आती थी, तो वैसे ही ये एकदम फिट रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। और उसके साथ ये हम बोल सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये टुगेदर फिट हो जाते हैं और ओवरलैप करते हैं। ये किस में होते हैं? रिच इन सिलिका होते हैं, फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ, जो कि पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स के काम में आता है। इतनी चीज समझ आई? आगे चले। अब हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, जैसे उसमें हमारे 2 डब्बे थे, यहाँ पे भी आपके 2 डब्बे हैं, पर वो 2 डब्बे केवल और केवल वहाँ पे क्या थे? लूजली पैक थे, फिट थे पर मतलब अलग अलग थे। यहाँ पे एकदम स्टिफ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, देखो एक ये है और एक ये ऐसे प्रेजेंट होता है,
और इनके बीच में आपको देख रहा होगा, इनके बीच में बच्चा एक क्या प्रेजेंट है, ये आपका फ्लैजेला प्रेजेंट है और एक ये नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें दो प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला और ये मूवमेंट करने के काम में आते हैं। ठीक है, एक है आपका लॉन्जिट्यूडनली और एक है आपका ट्रांसवर्सली। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसका जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सेल्यूलोज की प्लेट होती है और बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं। फिर ये डिपेंड करता है ये किस कलर के देखेंगे टोटली, इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये येलो कलर के देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर के देख सकते हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये किसी भी तरीके से दिख सकते हैं। अगर हम रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सी है वो कैसे दिखती है, रेड टाइप्स आते हैं या फिर रेड अपीयरेंस दिखती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये केमिकल भी रिलीज करती है बच्चे, जिसकी वजह से आपका मराइन जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय होता है और बोल सकते हैं कि एनिमल्स भी किल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, तो आपको देखने को मिल रहा होगा एक तो ये जा रहा है और एक आपका ये जा रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों ही इसमें फ्लैजेज, ये देखो आपका एक साइड, मतलब दोनों साइड का व्यू, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, ये ठीक है, इसका बैक ये आ रहा है और इसका बैक यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर है और दो प्रेजेंट होते हैं, दोनों मूवमेंट में है। ये हो गई आपकी, ये हो गए आपके रेड टाइप। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये किस तरीके से अपीयर होती है, या फिर और देखें तो यहाँ पे भी अपीयर हो रही है, ये आप ध्यान से देख लो। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो आगे का टॉपिक है यूग्लेनॉइड्स। तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और ये ठहरे पानी में रहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका जो पानी है वो कैसा है, ठहरा हुआ है। अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी पे एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। कौन सी रिच लेयर होती है बेटा, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। याद से याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है बॉडी को। ठीक है, इसमें भी दो फ्लैजिला होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है। ये हाँ, इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है ये कि अगर सपोज ये फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं तो ये तभी फोटोसिंथेटिक करेंगे जब आपकी सनलाइट प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी बच्चे, यहाँ पे आपकी सनलाइट प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि अगर ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये तब बिहेव करते जब आपकी सनलाइट क्या होती है, नहीं होती। एग्जाम्पल आपका यूग्लिना कहलाता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन देखने को मिल गई कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोट्रॉपिक हो जाते हैं, सॉरी फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, और सनलाइट के एब्सेंस में ये आपका हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका यूग्लिना है और ये उसका फ्लैजेला है। आगे बढ़े, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइम मोल्स। यहाँ से बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो अब इसमें ना इसको हम करेक्टर भी बोलते हैं कि ये लिंक है। अब देखो कैसे क्या होता है, जब हम सेप्रोफाइट की बात करते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो ये आपके कूल होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, शेडी प्लेस या पे प्रेजेंट होते हैं। ये किस पे जैसे ये ना स्प्रेड कर जाते हैं, कोई भी डेड इंडिकेटिंग मैटर होगा तो उस पर ये ऐसे टू स्प्रेड कर रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करें अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये सारे इकट्ठे होकर कैसे बिहेव करते हैं, ये प्लाज्मोडियम की तरह बिहेव करते हैं या फिर बोले हम प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, जो कि क्या है, इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। तो जब हम बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुको एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो ये क्या है, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला ये लिंक है, किसका लिंक है, ये देखो प्लांट से भी रिजेंबल करता है आपका, ये आपका फंगाई से भी रिजेंबल करता है और ये आपका एनिमल से भी रिजेंबल करता है। ठीक है, अब कैसे करता है मैं ज़रा उसको आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो देखो क्या होता है कि जब हम प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मोडियम में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्या होगी, सेल वॉल एब्सेंट। तो जब इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है तो आपको ही पता है कि क्या एनिमल के केस में एब्सेंट होती है, प्लांट के केस में, तो वो होती है बेटा आपके एनिमल के केस में एब्सेंट। तो ये देखो यहाँ पे लिंक मिल गया क्या, आपके एनिमल का। फिर अगर हम बात करें आपके इसके मोल्स की बात करें, किसकी बात करें, मोल्स की बात करें, तो मोल्स क्या है बच्चे, ये आपके फंजाई में होते हैं। किस में होते हैं, फंजाई में होते हैं। और ये क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर फॉर्म करते हैं। तो जब ये स्पोर फॉर्म करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो कि किससे रिजेंबल करता है, ये आपके प्लांट से रिजेंबल करता है। तो क्या आपको यहाँ पे एक दो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए 2 और 3, क्या ये आपको एक करेक्ट लिंक नहीं मिल गया। तो क्या बोल रहा है कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, क्या होगी, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी ये सारे इकट्ठे होंगे और प्लाज्मोडियम बनेंगे। और जब
ओहो, जब आपका अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में आपका जो प्लाज्मोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस पर क्या आते हैं बच्चा, उस पर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे की बात करें तो स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, स्पोर्स क्या है, एक्सट्रीमली। अब देखो ये आप ये ना एक फेवरेबल कंडीशंस में प्रेजेंट है, सॉरी अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रेजेंट है। तो ये कब बनते हैं, जब आपका जो कंडीशन है इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये जाहिर सी बात है ना, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे। अब जब रेजिस्टेंट हैं तभी तो ये क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सस्टेन कर पाते हैं, ताकि अगर वापस से कंडीशंस अच्छी हो जाएं, इनके मुताबिक हो जाएं, तो ये फिर से ग्रो कर सकें। क्लियर है, ये होते हैं आपके ये देखो कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। अब ये एक जगह से शुरू हुआ है और ये स्प्रेड करना शुरू किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी ट्रैक पे जाओ तो इसको अगर ये आप मिले तो आप इसको ध्यान रखना कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम अपना स्लाइम मोल्ड कहते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की बात करें, तो प्रोटोजोन्स होते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो कि प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह रहते हैं। इसमें 4 मेजर रीजन्स हैं, या फिर बोले पार्ट्स हैं। पहला आता है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो आपको भी पता है ये अमीबा की बात कर रहा है, तो आपको भी पता है कि अमीबा आपका कैसा बिहेव करता है। सपोज ये आपका अमीबा है, तो मशरूम सा बन गया, ठीक है। ये सपोज आपका अमीबा है और इसका खाना ये है। तो ये आपका ऐसे धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते ये उसकी तरफ ऐसे चारों तरफ कवरिंग बना लेगा। तो जब ये कवरिंग बना लेगा तो ये खाना इसके अंदर चला जाएगा, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम सूडोपोडिया मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो ये होते हैं इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये कैसे होते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासाइटिक होते हैं। इनके पास फ्लैजिला होती है और ये एक डिसीज कॉज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो कि क्या है आपका ये इसका जो वेक्टर है बच्चे, उसको हम बोलते हैं सिसेफ्लाई। क्या बोलते हैं उसको, हम सिसेफ्लाई कहते हैं, ठीक है। सिसे फ्लाई कहते हैं इसको। कोई भी बच्चा टिस फ्लाई नहीं कहेगा, ये सिसे फ्लाई है। और इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आते हैं इसके, जैसे जॉइंट पेन हो गया, ठीक है, आपका मसल पेन हो गया, ये सारी चीज़ें। और ये इसका पहलता है आपका, या ये कहलाता है आपका ट्राइपैनोसोमा पैलिडियम, ठीक है। आगे बढ़ें, फिर आता है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये कैसे होते हैं, ये आपके एक्वाटिक होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनकी बॉडी बहुत सारे सीलिया से कवर होती है। बेटा ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है, ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है, जो स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखती है। अब यहाँ पे इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, इसकी बॉडी पे बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इसको मूवमेंट और कैप्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम गुलेट कहते हैं। फिर ये ओपन होती है बाहर की तरफ, और ये अपना खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं और पानी के साथ ही अपने खाने को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। आगे बढ़े, तो आगे क्या है, स्पोरोजन्स है, ठीक है। तो स्पोरोजन्स क्या है, जो इसके स्पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। अब होता क्या है, ये जो इन्फेक्शियस स्पोर्स हैं ये आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब होता क्या है कि प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाएगा। या मैं आपको लिखूँ यहाँ पे फेल्सी पैरम, ठीक है, या फिर मैं आपको बेनक्रॉफ्टी लिखूँ या मलेरिया लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, ये सब क्या है जो आपके कॉज क्या करते हैं बेटा, मलेरिया कॉज करते हैं। पर होता क्या है, ये आपका ये स्पोर जो है, जो कि कहलाता है आपका स्पोरोजोइड्स। क्या कहलाता है, स्पोरोजोइड। इतना समझ आया। तो ये वही चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बच्चे, इसके जो होस्ट होते हैं वो 2 तरीके के होस्ट होते हैं, ठीक है। एक होती है इसकी मस्किटो और दूसरा होता है इसका आपका ये ह्यूमन, ठीक है। तो इसके 2 होस्ट होते हैं, एक हो गया मस्किटो और एक हो गया आपका ह्यूमन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं आपको बताऊं कि बच्चा देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई डाउट आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कोई डाउट आ रहा है तो हम केवल और केवल
उसको अपने दिमाग में रखे, उसको पूछे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ना केवल सपोज करो आपने कोई लाइन पढ़ी, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है बेटा कि अगर वो लाइन आपको समझ नहीं आई तो आप उस लाइन को भी उस कमेंट में मेंशन कर सकते हो और वहाँ पे उसका आंसर मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। हमें अपने बस क्लियरली डाउट मतलब पूरा डाउट फ्री रहना है। तो अब उससे क्या होगा, देखो नीट बहुत पास में है, अगर अभी भी हम बहुत ज़्यादा डाउट लेके बैठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फंगाई। तो फंगाई आपकी ग्रो होती है बच्चे आपके वार्म इन्वायरमेंट में, ह्यूमिड प्लेस पे, मॉइस्ट प्लेस पे, ये सारी जगहों पे आपकी फंगाई ग्रो होती है, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है और कॉस्मोपोलिटन होती है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये एवरीवेयर मीन्स हर जगह इतनी ज़्यादा है कि ये हर जगह प्रेजेंट रहती है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट को छोड़ के आपकी जो फंजाई है वो कैसी होती है, आपकी फिलामेंटस होती है। केवल ईस्ट है जो आपकी फिलामेंट नहीं होती है। हम बोलें तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है, ईस्ट में भी सेक्रोमाइसिस, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है बेटा, सेक्रोमाइसिस इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। अब ये कौन से स्ट्रक्चर हैं बच्चे, ये आपके स्ट्रक्चर हैं, ये लॉन्ग स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब यहाँ पे थिन है, ठीक है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। अब ये जो एक हाइफे है, ये ऐसे एक हाइफे कन्वर्ट हो जाता है आपका माइसीलियम में, ठीक है, किसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसको अपन माइसीलियम कहते हैं। जो आपका हाइफे है ये आपका कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिल्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। किससे फिल होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में से। अब इसके ऊपर भी इसके दो डिवीजन आ जाते हैं, एक आता है ए सेप्टेट और एक आता है आपका सेप्टेट। ए सेप्टेट की बात करें तो ए सेप्टेट में आता है हाइफे और आपका सॉरी ए सेप्टेट भी हाइफे है और सेप्टेट भी आपका हाइफे है। अगर ए सेप्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है, मीन्स यहाँ पे जो बीच का स्ट्रक्चर है वो क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है। और ये आपको देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज में। किस में देखने को मिलती है बच्चा इसको, ये आपको देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज में। अगर हम बात करें इस साइड की तो सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये अगर आप देख पा रहे होगे बच्चे, इसको हम सेप्टा कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये आपका न्यूक्लियस है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये किस में प्रेजेंट होती है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरियोमाइसिटीज में प्रेजेंट होती है। ये सारे बेटा आपके फंगाई की क्लासिफिकेशन है। आगे बढ़े, फिर आता है सेप्टा आपके दो तरीके का होता है, एक जिसमें एक माइसीलियम प्रेजेंट है और एक में जिसमें दो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम एक की बात करें इसको हम वेजिटेटिव माइसीलियम भी कहते हैं और यूनिकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं। और इसमें आपके दो माइसीलियम में इसको रिप्रोडक्टिव और डाइकैरियोटिक कहते हैं और यहाँ पे 2n कंडीशन बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे चले, इसकी जो सेल वॉल है वो आपकी काइटिन और पॉलीसेक्राइड से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड से मिलके बनती है। अगर हम फंगाई की बात करें तो फंगाई है आपकी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर की। किस ट्रॉपिक की नेचर है, हेटेरोट्रॉफिक, मीन्स ये दूसरों पे डिपेंड रहती है। अभी डिपेंड रहने के भी तीन तरीके हैं, पहला आ गया सेप्रोफाइट्स, दूसरा आ गया पैरासाइटिक और तीसरा आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेप्रोफाइट्स में हमेशा ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और डेड जो सबस्ट्रेट होते हैं उन पे ये ग्रो करती है। अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स में ये आपका डिपेंड रहती है लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे, ठीक है। तो ये उनका चूसती है न्यूट्रिशन। अगर हम लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस हैं आपके दो। देखो अब इसमें ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन है, ठीक है, कि दोनों ही जो आपके कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। जैसे एक कंपोनेंट हो गया हमारा फंगाई वाला, दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा एल्गे वाला। तो फंगाई इसको सपोर्ट कर रही है और ये उसको बदले खाना दे रही है। ऐसे ही आपका माइकोराइजा है। माइकोराइजा आपका जो है ये एसोसिएशन होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। आगे हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन होता है आपका तीन तरीके से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बल्डिंग, ये देखो इतने कॉमन है, ये सबको पता है कि फ्रेगमेंट टूटेगा अलग हो जाएगा, फिजन में वो सेपरेट होकर अलग हो जाएगी, फिर बडिंग में एक टुकड़ा टूटेगा फिर वो सेपरेट हो जाएगी। तो वैसे ही ये बनती है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया बेटा, ये पूरा आपका क्या है, जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका माइसीलियम का जार है। आगे बढ़े, चलो ये देखो इसमें और भी अच्छे से विजुअल है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। आगे बढ़े हम, चलो
फिर एक आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है आपका कोनिडिया की तरह, कोनिडिया फॉर्म करके, या फिर आपका स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्म करके, या फिर आपका जूस्पोर फॉर्म करके। तो यहाँ पे होता क्या है, ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मीजियोसिस। ये समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट समझाने जा रही हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कि देखो हमारे पास कुछ ना स्पोर्स और कुछ टर्म्स हैं, आप पहले उसको समझो। तो पहली टर्म्स आ जाती है यहाँ पे प्लेनोस्पोर। क्या आती है, प्लेनोस्पोर। तो प्लेनोस्पोर का मतलब है कि इसमें केवल एक फ्लैजेला है। क्या है, एक फ्लैजेला है, और ये मोटाइल स्पोर कहलाता है। ए प्लेनोस्पोर है जिसमें एक भी फ्लैजिला नहीं है। क्या, इसमें एक भी फ्लैजिला नहीं है, तो ये मोटाइल नहीं होगा। क्या ये मोटाइल होगा, अब नहीं होगा। फिर अगर ये इनसाइड फॉर्म हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोजीनस, और ये आउटसाइड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्सोजीनस। तो अब कोनिडिया देखें तो कोनिडिया आपका मोस्ट कॉमन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये एक्सोजीनस होता है। अब आपको समझ आएगा ये कहाँ पैदा हो रहा है बेटा, ये अंदर की साइड रहता है। और ए प्लेनो है तो मीन्स इसमें मूवमेंट भी नहीं होती, और इसमें फ्लैजिला भी क्या है, एब्सेंट है। अगर हम जूस्पोर की बात करें तो ये एंडोजीनस है, ठीक है, मीन्स ये बाहर की साइड है या अंदर की साइड है। अगर हम देखें तो एंडोजीनस हमारा अंदर की साइड कहलाता है। फिर एक यहाँ पे है प्लेनोस्पोर। तो ये क्या है, प्लेनोस्पोर का मतलब है कि यहाँ पे एक स्पोर प्रेजेंट है। फिर आता है आपका स्पोरेंजियोस्पोर, ये आपका एंडोजीनस है, और ए प्लेनोस्पोर है। अब हम वापस से अपने किस पे आ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लाज्मोगेमी तीन तरीके से होता है, प्लाज्मोगेमी, कैमोगेमी और आपका मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आपके फ्यूजन हो रहा है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। किसका फ्यूजन हो रहा है बेटा, आपके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम कैरियोगेमी की बात करें तो इसमें आपका न्यूक्लियर भी फ्यूजन हो रहा है। देखो ये तो हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियर। तो अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म हो गया तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियर भी फ्यूजन हो जाएगा, तो होगा क्या, अब ये कौन सी स्टेज हो गई, आपकी 2n स्टेज हो गई। तो यहाँ पे होगा जाइगोटिक मियोसिस, और ये आपके चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। कि आपको पता है मियोसिस जो होती है डिवीजन, वो आपका हेप्लॉइड डिवीजन बनाती है, ठीक है, या हेप्लॉइड डिवीजन करती है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से जो 2n स्टेज है वो कैसे हो जाएगी बेटा, nn स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तीन स्टेप अगर आप याद रखोगे तो जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसके एग्जाम्पल्स में आएगा फाइकोडिटोरा, इन सब में, तो आपको यही पता होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट है बच्चे आपका फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो एक्वाटिक हैबिटाट है। कैसा हैबिटाट है बच्चा, ये एक एक्वाटिक हैबिटाट है जो कि डेड एंड डिकेइंग मॉइस्चर पे प्रेजेंट होता है, या फिर बोले कि ग्रो होता है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फिर अगर हम बात करें तो ये एसेप्टेट भी है। ये कैसा माइसीलियम है, ये आपका एसेप्टेट माइसीलियम है। फिर अगर हम इसको देखें, इसको हम कॉनिकोसाइट कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं, कॉनियोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, क्लियर है। फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आपका एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। अगर हम एसेक्सुअली की बात करें तो इसमें जूस्पोर और जूस्पोर, ए प्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियम आपका ऐसा होता है बच्चे, ये आपका एंडोजीनियस होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता है। तो अब सेक्सुअली की बात करें तो ये तीन टाइप है यहाँ पे। आइसोगैमस में क्या फ्यूज होगा, आपके गैमेट्स फ्यूज होंगे जो कि सिमिलर साइज के होंगे। एंड आइसोगैमस में आपके गैमेट्स फ्यूजन होंगे पर ये कैसे होंगे, डिसिमिलर साइज के होंगे। कैसे होंगे, ये डिसिमिलर साइज के होंगे। ओगैमस में आपका फ्यूजन तो होगा पर लार्ज और नॉन मोटाइल होगा। मीन्स जो आपका लार्ज वाला है वो कैसा होगा, आपका नॉन मोटाइल होगा, वो फीमेल गैमेट, एंड क्या होगा, वो स्मॉलर मोटाइल होगा। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी फीमेल गैमेट है वो कैसी है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, और जो हमारा मेल गैमेट है वो स्मॉलर है और कैसा है, मोटाइल है, क्लियर है। तो क्या है, जाहिर सी बात है मेल गैमेट ही तो जाएगा आपके फीमेल गैमेट के पास, तो वहाँ पे उनका फ्यूजन हो जाएगा। जब इस कंडीशन में, या फिर बोलें कि जब आपके गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसको जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, जाइगोस्पोर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल म्यूकोर, राइजोपस और एल्ब्यूगो होता है। जो हमारा नेक्स्ट है बच्चे वो है आपका आता है एस्कोमाइसिटीज। तो अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये आपका किस तरीके की होती है, ये आपका सेक लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जो आपकी ईस्ट होती है वो आपकी यूनिसेलुलर हो रही है। तो यहाँ पे जिस ईस्ट की बात हो रही है उसको हम कहते हैं सेक्रोमाइसीस, ठीक है, सर्विएसी। क्या कहते हैं इसको, सेक्रोमाइसिस सर्विएसी। अब ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट आपकी बेकर ईस्ट कहलाती है, ठीक है, बेकिंग ईस्ट है, और इसके साथ साथ ये आपका ब्रूअर ईस्ट भी कहलाती है। तो इसी ईस्ट के दो नाम और भी हैं। ये वाइन बियर ये सब बनाने के काम में भी आती है और ब्रेड भी बनाने के काम में आती है।
फिर अगर हम बात करें अपने पेनिसिलियम की, जो कि हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है, या फर्स्ट हमारी फंगाई है जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमने एंटीबायोटिक बनाई थी, जो कि होती है मल्टी सेलुलर इन नेचर। ये सेप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर्स हैं, और आपका पैरासाइटिक इन नेचर होती है। और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है एक आता है, वो कहलाता है आपका कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस होता है जिनको गोबर के ऊपर ग्रो करना पसंद होता है, ठीक है, या जिसको गोबर पसंद होता है, हम बोल सकते हैं बेटा ये एक ऐसी फंजाई है जिसे गोबर पसंद है, ठीक है। ये उसके ऊपर आपने देखा होगा कभी, आप गांव में गए होगे तो वहाँ पे जो काऊ डंक होता है तो उसके ऊपर वाइट कलर की, ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है, ये वही है, ठीक है। फिर एक आता है आपका क्या, ये ब्रांच्ड है और सेप्टेट माइसीलियम है। ये रिप्रोड्यूस करती है बेटा कोनिडिया फॉर्म करके एसेक्सुअली। ये कैसे रिप्रोड्यूस करती है, आपकी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, जो कि क्या कोनिडिया फॉर्म करके होती है, और ये कोनेडियोफोर बनाती है, जो कि एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम होता है। फिर ये बाद में सेपरेट आउट हो जाता है। आगे बढ़े तो ये ये सेक्सुअली करती है, ये मतलब दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करी, जिसमें सेक्सुअली आता है स्पोर फॉर्म करके, और इसके स्पोर को एस्कोस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके स्पोर को एक्सकोस्पोर कहा जाता है, जो कि इसका एंडोजीनियसली होता है, मीन्स अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। और ये सेक लाइक जो कि प्रोड्यूस करता है सैक, जिसको हम बाद में एसके बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखें, ये अरेंज्ड होता है बेटा फ्रूटिंग बॉडी, और इसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स आ गए हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर हम आगे बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो एस्पार्जिलस, कैल्विकैप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ये सब इसके एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले, ये आपका बेटा एक बायोकेमिकल एजेंट की तरह काम में आता है। फिर हम बात करते हैं अपने बेसिडोमाइसिटीज की तरफ, ठीक है। तो बेसिडोमाइसिस ग्रो होता है आपका सॉइल्स पे, लॉग्स पे, या फिर ट्री पे। और जब ये ट्री पे ग्रो करता है ना, तो ये एज अ पैरासाइट एक्ट करता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी लिविंग प्लांट पे ग्रो करता है तो ये एज अ पैरासाइट एक्ट करता है। ये आपका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट और माइसीलियम होता है। ये डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ए सेक्सुअली, ये हम लिख सकते हैं कि ये कैसा है, ये आपका ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। और करता भी है तो क्या करता है, केवल और केवल ये आपका फ्रेगमेंटेशन करता है, और उसमें भी इसके फ्रेगमेंट्स को बेसिडोकार्प कहा जाता है। आगे पढ़े, फिर इसके एग्जाम्पल्स आते हैं एगेरिकस, जिसको हम मशरूम कहते हैं, पक्सीनिया और स्मस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलो, अब आता है डिटेरोमाइसिटीज। तो डिटेरोमाइसिटीज की बात करें तो ये एक आपकी इम्परफेक्ट फंजाई है। अब ये इम्परफेक्ट फंजाई क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एब्सेंट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये फंजाई कैसी हो गई है, आपकी इम्परफेक्ट फंजाई कहलाती है। मैंने यहाँ पे भी लिखा है ओनली ए सेक्शुअल स्टेज प्रेजेंट है, और या फिर हम वेजिटेटिव स्टेज प्रेजेंट है। और इसमें आपका ये जो आपका सेप्टेट है, और ये आपका ब्रांच्ड माइसीलियम है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो ये अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा कहलाते हैं। तो इसी के साथ आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। और बच्चे, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको पता है कि इस अगर ये आपको चीज़ें समझ में आई है, हम इसके क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे। अगर ये आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चे, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारा नीट क्या है, बहुत पास में है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।